भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम के चौथे एपिसोड में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन है। आज का विषय है पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजितकुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। साथियों, आप सब भली भांति जानते हैं कि योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश युद्ध भूमि पर दिया था। युद्ध केवल अस्त्रों शस्त्रों से ही नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि युद्ध में मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का भी प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के सेनापति आचार्य द्रोण ने युवावस्था में कौरवों तथा पांडवों दोनों को ही युद्ध कला की शिक्षा दी थी, और अब कौरव तथा पांडव परस्पर युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यहाँ दुर्योधन चिंतित है कि कहीं आचार्य द्रोण के मन में पांडव पक्ष के अपने शिष्यों के प्रति मोह न उत्पन्न हो जाए और वे युद्ध में कमजोर न पड़ जाएं। इसलिए वह पांडव सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम लेकर आचार्य द्रोण को उकसा रहा है, ताकि उनके मन में उन सबके प्रति क्रोध उत्पन्न हो और वे उन्हें युद्ध में पराजित कर सकें। इसी पृष्ठभूमि में दुर्योधन आचार्य द्रोण को पांडव पक्ष के सभी मुख्य योद्धाओं के नाम एक एक कर बतला रहा है। यहाँ दुर्योधन आचार्य द्रोण को बता रहा है कि इस युद्ध भूमि में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा उनके विरुद्ध खड़े हैं। उनके साथ सात्यकी, विराट तथा महारथी द्रुपद भी हैं। साथियों, महारथी उस योद्धा को कहा जाता था जिसमें अकेले 10,000 योद्धाओं से युद्ध करने की क्षमता होती थी और जो हर प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण होता था। संस्कृत का एक श्लोक है, एको 10,000 योद्धयेत यस्तु धन्विनाम शस्त्रा शस्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। 5वें श्लोक में, भगवत गीता के 5वें श्लोक में पांडवों की सेना के कुछ और महत्वपूर्ण योद्धाओं के नामों का वर्णन किया गया। इनमें शामिल हैं धृष्टकेतु, चेकितान, काशी नरेश, पुरजित कुंद, कुंतिभोज तथा शैव्य। प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में पांडवों की सेना के जिन अन्य पराक्रमी योद्धाओं के नाम वर्णित हैं, वे हैं युधामन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र। इन तीनों श्लोकों को एक साथ प्रस्तुत करने का यही उद्देश्य है कि इन तीनों ही श्लोकों में सिर्फ महारथियों के नामों का वर्णन है। अब ध्यान दें कि पांडवों की सेना के ये सभी योद्धा अति पराक्रमी तथा बलशाली थे। दुर्योधन इन सबकी चर्चा विशेष रूप से अपने सेनापति आचार्य द्रोण से कर रहा है, ताकि आचार्य द्रोण के मन में उनके प्रति क्रोध उत्पन्न हो और वे उन्हें परास्त करने की रणनीति बना सकें, दुर्योधन इस युद्ध में विजयी हो सके।
साथियों, तत्वदर्शी ज्ञानों ने इन योद्धाओं के नामों में अनेक दार्शनिक तत्व निहित होने संबंधी विस्तृत व्याख्या की है, किंतु इस प्रस्तुति में हम गीता के केवल उन सामान्य पहलुओं पर विचार कर रहे हैं जो हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए उपयोगी हैं। हम साधारण मनुष्य इस प्रसंग से यह सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में संगति का क्या प्रभाव पड़ सकता है। विवेकशील, सामर्थ्यवान तथा प्रभावशाली लोगों की संगति में रहने से जब जीवन में कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमें ऐसे मित्रों की सहायता प्राप्त होती है और उनकी सहायता से हम समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह सीख भी हमें मिलती है कि जब कोई सदाचारी व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो उसे अनायास ही पराक्रमी लोगों की सहायता प्राप्त हो जाती है और अन्याय को परास्त करने की उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझने से हमारे जीवन में गीता के आध्यात्मिक लाभों के साथ साथ अनेक जीवनोपयोगी लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं। भगवत गीता में वर्णित ज्ञान के कई आयाम हैं जिनकी जानकारी हमारे जीवन को आसान बना देती है। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम गीता के 7वें श्लोक के संबंध में चर्चा करेंगे।